और अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद से दिया इस्तीफा। सक्रिय राजनीति में वापसी की चर्चा, 3 साल के कार्यकाल के बाद दिया इस्तीफा। अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। 14 सितंबर को आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी 26 सितंबर को लखनऊ का कर सकते हैं दौरा। आवास विभाग के कार्यक्रम अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे पीएम। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। दिवाली पर अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे का किया स्वागत। बोले, पीएम का अयोध्या दौरा हम सब के लिए काफी खास। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने मोदी के दौरे पर लगाया आरोप। बोले, बीजेपी भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, इसीलिए वो भगवान राम के नाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। 11 सितंबर को प्रयागराज दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर संगम नगरी में तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। बीजेपी 11 सितंबर से शुरू करेगी विजय बूथ अभियान। अभियान का शुभारंभ करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा अभियान। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन में कई बदलाव। धर्मेंद्र प्रधान बने यूपी चुनाव प्रभारी। अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल समेत 7 सह प्रभारी बनाए गए। बीजेपी ने घोषित किया उत्तराखंड चुनाव प्रभारी का नाम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे चुनाव प्रभारी। लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह होंगे सह प्रभारी। 2022 के लिए बीएसपी का नया प्लान। लखनऊ में मायावती ने कहा, सरकार आई तो विकास पर रहेगा फोकस, नहीं बनाएंगे पार्क और स्मारक। विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने कसी कमर। पार्टी अध्यक्ष मायावती सेक्टर अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनाव के लिए ले रही है फीडबैक। बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे। सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। इसकी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार में मुसलमानों को टारगेट करने का लगाया आरोप। बोले, ऐसे ही हालात रहे तो मुसलमान सड़कों पर उतरे। दिल्ली में निषाद पार्टी ने बीजेपी से आगामी चुनाव में मांगी 70 सीटें। पार्टी का दावा 160 से 170 सीटों पर उसका जनाधार। देश में तेज रफ्तार से कोविड वैक्सीनेशन। पिछले 13 दिनों में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक देश में 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु की गिरफ्तारी के लिए भदोही में एसटीएफ का छापा। 2 पिस्टल छोड़कर फरार हुआ विष्णु। संरक्षण देने वाला ग्राम प्रधान गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 75 में अथॉरिटी की तरफ से 17 अवैध कियोस्क और 35 काउंटर तोड़े गए। सोसाइटी के लोग लंबे समय से अवैध निर्माण हटाने की मांग कर रहे हैं। सुपरटेक केस में बड़े एक्शन की तैयारी। नोएडा अथॉरिटी में सीनियर अफसरों की बैठक जारी। कानपुर में वायरल और डेंगू का कहर जारी। 24 घंटों में 6 की मौत। मथुरा में 2 मरीजों ने तोड़ा दम। चंपावत के सुल्ला गांव में डायरिया का प्रकोप। 6 महीने की बच्ची की मौत। ग्राम प्रधान समेत कई लोग बीमार। ग्रामीणों ने की स्वास्थ्य जांच की मांग। देवरिया में टीकाकरण महोत्सव में लापरवाही। समय से नहीं खुल रहे अस्पताल। अस्पताल के बाहर लगी वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़। शाहजहांपुर में फैला संक्रामक रोग। लगातार मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। अस्पतालों से डॉक्टर नदारद। गोरखपुर में कई नदियां उफान पर। ग्रामीणों को पीने के लिए नहीं मिल रहा साफ पानी। लोग अलग अलग बीमारियों का बन रहे हैं शिकार। गोरखपुर में तरकुलहा देवी मंदिर और मंदिर परिसर की दुकानें बाढ़ के पानी में डूबी। मंदिर पर पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ा गया 4.5 करोड़ का 9 किलो सोना। तस्कर के साथ मददगार कस्टम हवलदार भी गिरफ्तार। कानपुर में विवादित निर्माण रुकवाने पहुंची पुलिस। टीम पर हमला। एसओ की वर्दी फाड़ी। 2 सिपाही जख्मी। लखनऊ में तैनात सब इंस्पेक्टर के परिजनों पर हमले का। देर रात कानपुर में चोरों ने मोबाइल शॉप का शटर काटकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर पुलिस ने 24 घंटे में 22 शराब कारोबारियों के खिलाफ किया केस दर्ज। 22 तस्कर गिरफ्तार। हरदोई में खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से अभियान। पनीर, सरसों तेल, नमकीन, दूध समेत 14 नमूने फेल। विभागीय अधिकारी ने फर्म संचालक और दुकानदारों को नोटिस भेजा। अमरोहा में 2 गुट आपस में भिड़े। कई लोगों को लगी चोट। स्कूल कैंपस में काफी देर तक मारपीट। जौनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को दबोचा गया। बदमाशों के पास से देसी तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। कानपुर में नदी किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में पति पत्नी के विवाद में युवक की मौत। ससुराल पक्ष ने लगाया जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी।
इटावा में मरीजों को एम्बुलेंस से ले जाने को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर आपस में भिड़ गए। पुलिस की तैनाती के बीच मारपीट हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में 2 बच्चे यमुना में डूबे। एक बच्चे को चरवाहों ने बचा लिया, दूसरे बच्चे की तलाश जारी। पैर फिसलने से हुआ हादसा। पीलीभीत में चल रहा है कच्ची शराब का कारोबार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। कच्ची शराब बनाने का सामान लहन बरामद, 1 गिरफ्तार। इटावा में चंबलपुर पर पुलिस की सघन चेकिंग। ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग से माफियाओं में हड़कंप। इटावा में डीजल चोर गैंग का खुलासा। गैंग के 17 सदस्य गिरफ्तार, 5 टैंकर बरामद। कन्नौज में बेकाबू होकर गड्ढे में पलटा दूध से भरा टैंकर। सड़क पर बह गया हजारों लीटर दूध। डिब्बे भरकर घर ले गए गांव वाले। बुलंदशहर में बाजार से लौट रहे दंपत्ति को बाइक सवार 2 लुटेरों ने लूटा। तमाशबीन बने रहे लोग। लुटेरे हवा में पिस्टल लहराते हुए फरार। फतेहपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा। 3 युवती और 2 युवक गिरफ्तार। 4 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। कानपुर में अवैध स्टैंड संचालकों की दबंगई। ई रिक्शा चालक को लोहे की रॉड से पीटा, गंभीर रूप से घायल। पशु तस्करों के गिरोह का सरगना निकला बर्खास्त सिपाही। पुलिस ने सरगना सहित 7 सदस्यों को 6 गोवंश के साथ गिरफ्तार। लखीमपुर में विवाद के बाद गुस्साए पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। बाद में थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला। हमीरपुर में जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ओपीडी में आग लगने से मरीजों में हड़कंप। सीतापुर वेद व्यास धाम आश्रम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 1 करोड़ के नुकसान की आशंका। लखीमपुर खीरी में आग का कहर। आग से 4 घर जलकर नुकसान हुआ भरा। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से फिर बहा रानी पोखरी का अस्थायी पुल। अचानक आया सैलाब, लोगों में मची अफरा-तफरी। बीजेपी में मची कलह के बीच मदन कौशिक ने किया गुटबाजी से इनकार। कहा पार्टी में नहीं कोई गुटबाजी का स्थान, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई। विधायक उमेश शर्मा के समर्थन में आए हरक सिंह। कहा पार्टी छोड़ने पर किया जा रहा है मजबूर। पार्टी में कलह के बीच आज दिल्ली जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। हरिद्वार में आने वाले यात्रियों का हर की पैड़ी पर होगा ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट। एल्कोमीटर से होगी जांच। शराब पीकर आने वालों को नो एंट्री। बाजपुर में कोसी नदी की तेज धार में पलटा ट्रैक्टर। 2 बाइक और मां बेटी नदी में बहे। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मौसम विज्ञान केंद्र ने 13 सितंबर तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। बढ़ सकती है लैंडस्लाइड की घटनाएं। राजधानी देहरादून में जारी है बारिश। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की अर्जी पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले सकते हैं। रुद्रप्रयाग में नरकोटा के पास अचानक गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मलबा हटाकर ट्रैफिक हुआ शुरू। हरदोई में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान कराने की चल रही तैयारी। हरदोई में 51,000 बुजुर्ग, 18,383 दिव्यांग चिन्हित। पोस्टल बैलेट की मदद से करेंगे मतदान। लखनऊ में 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 1985 से 2017 तक के शासनादेशों का हवाला देकर शुरू हुई प्रक्रिया। पीलीभीत में एक मजदूर बिजली के तार की चपेट में आने से झुलसा। गांव वाले बालू से कर रहे देसी उपचार। मान्यता है कि बालू की ठंडक से पीड़ित को ठंडपन का एहसास होता है। लखनऊ में पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों के अलावा सिलेंडरों के दामों में भी इजाफा। महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ा। महिलाओं में दिखा सरकार के प्रति गुस्सा। पीलीभीत के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। प्लांट में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का हो सकेगा उत्पादन। रायबरेली में मगरमच्छ ने की घर में घुसने की कोशिश। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बांधकर लाठी डंडों से पीटा। भदोही की सुप्रिया ने छोटे से पोस्ट कार्ड पर लिखे 21,100 शब्द राम नाम लिखने के साथ ही रामायण का पूरा उत्तरकांड 2 पोस्ट कार्ड पर लिखा। प्रयागराज में कोरोना काल में अनंत यात्रा में विलीन हुए वरिष्ठ कलाकारों, रंगकर्मियों, साहित्यकारों और राजनीतिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति समर्पण का आयोजन। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन। लिखा बहुत दर्द में।
टोनी कक्कड़ के गाने पर एंजॉय करती दिखी अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया इंड्रियानी। फैंस पसंद कर रहे हैं वीडियो। उर्वशी रौतेला ने टीम मेंबर को सिखाया शादियों में होने वाला देसी डांस। फैंस देखते रह गए एक्ट्रेस का। योग छोड़ पकौड़ियों पर टूट पड़ी शिल्पा शेट्टी, बोली बड़ी क्रंची है। वायरल हो रहा था थ्रोबैक वीडियो। सलमान खान के प्रोडक्शन की मोस्ट अवेटेड फिल्म अंतिम द फाइनल का पहला पोस्टर रिलीज। पोस्टर देख फिल्म लग रही है काफी दिलचस्प। सोनम कपूर ने कराया लंदन वाले ड्रीम होम का टूर। आलीशान है डाइनिंग एरिया से लेकर बेडरूम। दोस्त के बर्थडे पर शायराना हुआ सारा अली खान का दिल। बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्ती करती पिक्चर्स की शेयर। पति आनंद आहूजा के साथ ग्लैमरस लुक में डिनर डेट पर गई सोनम कपूर। पिक्चर्स वायरल। निया शर्मा ने पिंक ड्रेस में 2 घूंट गाने पर किया डांस। फैंस बोले बेबी डॉल। शिल्पा शेट्टी ने योग करते हुए शेयर किया वीडियो। फैंस बोले आप हमारी इंस्पिरेशन।